2.5 GB वाली। अरे ये सारा टट्टी काट गया फोन, मेरा फोन काटेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैडम मेरी आवाज आपके पास में क्लियर आ रही है? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। लास्ट की क्लास में अपन ने क्या स्टडी की थी? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल का जो बेसिक था, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। जितने भी एल्जेब्रिक टर्म्स है वो आपके पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, लेकिन जितने भी पॉलिनोमियल है वो सारे क्या होंगे? आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। नेक्स्ट चीज ये है कि जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की पावर है वो एक किस में होनी चाहिए? इंटीजर नंबर में होनी चाहिए। अगर इंटीजर नंबर में है तो आपका क्या होगा? वो पॉलिनोमियल होगा। अगर इंटीजर में नहीं है तो फिर वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कल आपका एक एग्जांपल था ऐसा कि 3√t और फिर प्लस में यहाँ पे 2t था। इसका मतलब ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म तो है, ये देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। कल इसकी बात हुई थी ना कि सर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? तो ये पॉलिनोमियल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो t है, देखो एक वेरिएबल है, ये वेरिएबल अगर मैं इसको सोल्व करूंगा यहाँ से तो 3t की पावर क्या हो जाएगा? 1/2। तो ये पावर है, ये एक इंटीजर नंबर नहीं है, ये क्या है? आपकी फ्रैक्शन में है। तो ये भी आपको देखना होगा कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा। तो जो यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की जो पावर है वो एक नेचुरल या इंटीजर नंबर में है। इंटीजर नहीं कह सकते अपन उसको, क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर कहेंगे उसको। अगर इंटीजर होगा तो यहाँ पे 3t की पावर -2, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो t है इस t की पावर किस में आ रही है? माइनस में आ रही है, यानी इंटीजर है। तो ओनली केवल यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। जिसमें पावर नेचुरल नंबर होगा वो क्या होगा? आपका एक पॉलिनोमियल होगा। हाँ,
इसको अपन क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म कह सकते हैं इसको यानी 3t की पावर -2। ये आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये क्या नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है ना, तो जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसे अपन पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, लेकिन जो पॉलिनोमियल है उसे अपन क्या कह सकते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कि आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया, कोफिशिएंट के बारे में स्टडी किया आपने, ठीक है, और टर्म के बारे में स्टडी किया आपने। अब नेक्स्ट है जो आपका पॉलिनोमियल है px, पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है इस पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, px या फिर gx या फिर ft या फिर ऐसे होता है fx। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल को अपन क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। अब इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, उसकी वैल्यू क्या होगी, अपने को क्या करना है, दो चीज है यहाँ पे कि एक तो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, और एक है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक क्या है आपका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो मेरे पास में दो चीजें यहाँ पे, एक तो है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और एक आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। दोनों को अपना आज डिस्कस करेंगे कि जीरोज क्या है और वैल्यूज क्या है। तो सबसे पहले मैं किसकी डिस्कस करूंगा यहाँ पे, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला पॉइंट आपका क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जो पॉलिनोमियल होगा px, ये आपका पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो x है, इस x की वैल्यू, इसे x की वैल्यू कुछ भी a या अल्फा पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वही क्या होगा आपका, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल के थ्रू इसको समझो एक बार। यहां पे लिखा हुआ है 2x प्लस 5, 2x प्लस x, 2x प्लस 5। यहां पे x की वैल्यू 1 गिवन है, x की वैल्यू क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से p x इज इक्वल टू में 2x प्लस 5। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो यहाँ पे p1 इज इक्वल टू में 2 इंटू 1 प्लस का 5। तो यहाँ पे 2 प्लस 5 कितना हुआ, 7। ये क्या है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू, वहन कब, जब आपने x की वैल्यू क्या पुट की है, 1 पुट की है। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 7। तो एक तो है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, आपको वैल्यू पुट करनी है और फिर आपको उसको सोल्व करके उसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट एग्जांपल और देखो इसका एक बार। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9। ये आपका पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, वहन कब, जब x की वैल्यू -2 गिवन है। जो x है इसकी वैल्यू आपको 1 भी दे सकता है, -1 भी दे सकता है, प्लस का 2 भी गिवन हो सकता है, माइनस का 2 भी गिवन हो सकता है, x वाई कुछ भी। आपको करना क्या है, जो वैल्यू गिवन होगी उसको उस पॉलिनोमियल में आपको पुट करना है x की जगह और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां से px इज इक्वल टू में
3x² माइनस 5x प्लस 9। यह आपका पोलिनोमियल है। इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है x, इस x की वैल्यू क्या है, क्या गिवन है यहाँ पे, -2 है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका p -2 इज इक्वल टू में 3 और यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर -5 इंटू और यहाँ पे माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9। अब देखो एक बार यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2 है, इसके ऊपर पावर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे 3 इंटू क्या हो गया 4, अब माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस का 10 और यहाँ पे हो जाएगा 9। ये लो, अब ये हो गया आपका कितना हो गया 12 है प्लस 10 और प्लस 9। 10 और 10 20, 20 और 2 22, 22 और 9 कितना हुआ 31। ये क्या है, इस पोलिनोमियल की वैल्यू। कब, जब आपने x की वैल्यू -2 गिवन थी। तो एक तो है आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, तो आपको पोलिनोमियल की वैल्यू इस प्रकार फाइंड आउट करनी है। सेकंड है आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होगा, जो आपका पोलिनोमियल है, जो आपका पोलिनोमियल है px या gx, कुछ भी xyz यहां पे ले सकते हैं, पर जो पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी, इस x की एक ऐसी वैल्यू होगी जो उस पोलिनोमियल में पुट करने पर, यानी x की एक ऐसी वैल्यू जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी पूरे की 0। तो वही क्या होगा आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा, जो आपने x की वैल्यू क्या पुट की है अल्फा, तो यहाँ पे जो अल्फा है वही क्या होगा आपका जीरोज, जो इस पोलिनोमियल में पुट करने पर उसकी वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। ठीक है ना, यह है इसका बेसिक। अब है इसका एग्जाम्पल, देखो फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा हुआ है 2x और यहाँ पे माइनस का 6, 2x माइनस का 6, ये आपका पोलिनोमियल है। अब इस पोलिनोमियल में आपको एक वैल्यू ऐसी फाइंड आउट करनी है, वो अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताएंगे अभी, लेकिन एक वैल्यू ऐसी पुट करेंगे इसके अंदर जो इस पूरे को सॉल्यूशन करने पर इसकी वैल्यू, पूरा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी इसकी 0। तो यहाँ पे जाएगा आपका px इज इक्वल टू में 2x माइनस 6। अब देखो नेक्स्ट क्या है, सबसे पहले मैंने इस x की वैल्यू क्या पुट की है, यहाँ पे 1 पुट की है। देखो आप जो जीरो जो पोलिनोमियल है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन उसकी वैल्यू पूरे की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0। जैसे आपने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की है 1, आप चाहो तो x की वैल्यू 2 भी पुट कर सकते हो, -2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, -3 भी पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की है प्लस का 1। अब ये जीरो ऑफ पोलिनोमियल है या नहीं चेक करेंगे। कैसे चेक करोगे, तो ये इस x की जगह 1, तो यहाँ पे p1 इज इक्वल टू में 2 इंटू 1 माइनस 6, तो यहाँ पे 2 माइनस 6 कितना हुआ माइनस का 4। इसका मतलब ये जीरो तो पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है माइनस का 4, जबकि px इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। क्योंकि उसको एक ऐसी वैल्यू मैंने क्या होना यहाँ पे कि x की एक ऐसी वैल्यू जो उस पूरे पोलिनोमियल को क्या कर देगा 0 कर देगा, वही क्या होगा आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। तो सेकंड देखो, मैंने x की वैल्यू 3 पुट की, यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट की मैंने यहाँ पे 3 पुट की है, तो ये जाएगा p3 इज इक्वल टू में 2 इंटू 3 माइनस 6, 2 इंटू 3 माइनस 6, तो यहाँ पे 2 इंटू 3 कितना हुआ 6, और यहाँ पे माइनस 6, 6 माइनस 6 क्या हुआ यहाँ पे आपका 0। तो यही क्या आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। क्यों, क्योंकि आपने p की वैल्यू x 3 पुट करने पर उसकी पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी
0, तो ये होगा आपका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। तो यहाँ पे दो टॉपिक है, एक तो है आपका वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल और एक कौन सा है, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसमें ये होगा कि वैल्यू आपको गिवन है और उसकी एक्स की वैल्यू आपको गिवन होगी, तो उस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एक है जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसमें यह होगा कि वेरिएबल की एक यानी ऐसी वैल्यू जो इस पूरे पोलिनोमियल को क्या करेगा, कंप्लीटली क्या कर देगा इसको जीरो। तो जो वैल्यू आप जीरो करेंगे वही क्या होगा इसका जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल्स। सबको समझ में आ गया? सर डाउट किसी को? नो सर, फटाफट से नोट कर लो। नो सर। सबने नोट कर लिया क्या? सर हो गया। अब नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.2 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कौन से पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 5x माइनस का 4x² प्लस 3 इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। वहन कब, फर्स्ट क्वेश्चन जब आपको x की वैल्यू क्या गिवन है, 0, x की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल, 5x माइनस 4x² प्लस 3, यहाँ पर पोलिनोमियल है, यानी px इज इक्वल टू में 5x माइनस का 4x² प्लस 3, ये आपका पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल की वैल्यू मेरे को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या करोगे, पुटिंग x इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां पे लिखोगे पुटिंग x इक्वल टू 0 इन पोलिनोमियल। किसके अंदर, पोलिनोमियल के अंदर क्या करोगे, x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो इसका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो p0 इक्वल टू में 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर और फिर प्लस में क्या होगा यहाँ पे 3, ठीक है।
करोगे इसकी वैल्यू तो 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 होगा, फिर 0 को 4 से मल्टीप्लाई तो यहाँ भी 0 हो गया, और प्लस में 3। तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल है कौन सा px ये वाला, इसकी वैल्यू 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या आ गई प्लस का 3। तो यही क्या है आपकी वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल की वैल्यू जब कब है, जब x की वैल्यू आपने क्या पुट की है 0 पुट की है। नेक्स्ट, इसी का एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि x की वैल्यू आपको, x की वैल्यू अगर मैं आपको x की वैल्यू अगर -1/2 दूं, x की वैल्यू अगर -1/2 है, तो फिर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, फिर इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी कब, जब x की वैल्यू -1/2। अब क्या करोगे, px इज इक्वल टू में 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1/2, यहां पर हो गया 5 इंटू -1/2, और ये -4 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या गया यहाँ पे 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये इसको से मल्टीप्लाई करोगे तो -5/2, -5/2 मल्टीप्लाई हो गया, और ये माइनस, अब देखो यहाँ पे ये 4 है, 1/2 का होल स्क्वायर है, तो इनटू में 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, और यहाँ पे हो गया प्लस का 3, 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो गया, और यहाँ पे -5/2 और ये माइनस का 1 बचेगा यहाँ पे, और ये प्लस का 3। अब ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 3, पहले वो एक बार यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 5/2 और प्लस का क्या हुआ यहाँ पे 2, और इसके नीचे आप 1 डिवाइड कर लोगे। अब इसको आपको क्या करना है एलसीएम लेकर के प्लस माइनस करना है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 2, तो ये हो गया माइनस का 5 और प्लस का 4। 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 टाइम 1 को इससे मल्टीप्लाई 5 आ गया, फिर 1 को 2 टाइम 2 को इससे मल्टीप्लाई किया। अब देखो माइनस का तो क्या है यहाँ पे 5 और प्लस का क्या है यहाँ पे 4, तो ये हो गया माइनस का 1/2। यही क्या हो गया आपका वैल्यू किसकी, इस पोलिनोमियल की, कब है जब आपने x की वैल्यू क्या पुट की है -1/2। तो इस प्रकार से आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब, जब आपको x की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये आपका पोलिनोमियल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हूं, ये पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल में P0, इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो वैल्यू क्या होगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है P1, यानी इसका मतलब हुआ कि मैं उस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तब इसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट P2, इसका मतलब यह हुआ कि अब मैं उस पोलिनोमियल में x की वैल्यू अगर 2 पुट करूंगा तो इस पूरे पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड यही है कि आपको कुछ वैल्यूज गिवन है और फिर आपको जो पोलिनोमियल्स है उन पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, P0 P1 और P2 ये आपको गिवन है, और क्या करना है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ
पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी वैल्यू एक बार क्या पुट करोगे 0, एक बार क्या पुट करोगे 1 और एक बार क्या पुट करोगे 2 पुट करोगे, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो एक एग्जांपल क्वेश्चन है आपका, पी वाई इज इक्वल टू में वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस पोलिनोमियल में इस y की जगह एक बार क्या पुट करना है 0, एक बार क्या पुट करना है 1 और एक बार क्या पुट करना है 2। ये पुट करके क्या निकालना, आपको वैल्यूज निकालनी है। तो फर्स्ट p0, तो यहाँ पे y की वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो p0 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1। एक तो ये हो गया। सेकेंड p1 इज इक्वल टू में 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 और प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया और p1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट, p की वैल्यू क्या पुट करनी है 2 पुट करनी है y की वैल्यू, तो यहां से 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस 2 प्लस 1, ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 1 है, तो प्लस का 5 माइनस का 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। ये लो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका एक और देख लो। पी एक्स इज इक्वल टू में x प्लस 1 और x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। अब क्या होगी इसकी वैल्यू, तो एक बार p की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस 1, तो क्या आ गई इसकी वैल्यू माइनस का 1। ठीक है, एक बार क्या पुट करोगे 1 पुट करोगे, तो यहां से हो गया आपका P1 यानी 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1, तो ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू क्या हो गई 0। नेक्स्ट थर्ड P2, यहाँ पे 2 प्लस 1 और 2 माइनस 1, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 और 2 माइनस 1 कितना हुआ 1, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 3। तो इस प्रकार से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में सेम ऐसा ही है। आपको क्या करना है वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम। इसका मतलब ये है क्या, अब सुनना एक बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि आपको पॉलिनोमियल गिवन है और उस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू गिवन है और आपसे ये पूछेगा क्या जो ये x की वैल्यू है क्या ये जीरोज है, क्या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। इसका मतलब ये है, अभी देखना क्वेश्चन ये है, अभी आपने इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट किया वैल्यू फाइंड आउट की है ना। अगर मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये जो x की वैल्यू 0 है क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज है क्या, तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता यहाँ पे और 0 पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जाती तो फिर जो आपने वैल्यू पुट की है 0 वो क्या होगा, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा जीरोज होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है क्या ये वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। फॉर एग्जांपल px इज इक्वल टू में 2x प्लस 6
2x प्लस 6 और मैं आपसे कहूंगा कि x की वैल्यू -3 आपको गिवन है। तो आपसे ये क्वेश्चन में ये पूछेगा कि x की वैल्यू -3 है, ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? कौन है? -3 जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई करवा रहा है, तो आप वेरीफाई कैसे करोगे? सबसे पहले क्या करोगे, इस x की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है और इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या है? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अगर 0 नहीं है तो ये क्या होगा? नॉट जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे p -3 इज इक्वल टू में 2 इंटू -3 प्लस में 6 है, तो 2 इंटू -3 माइनस का 6 है और प्लस का 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे p -3 की वैल्यू कितनी आ गई? 0। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है आपका? ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। कौन है? x इज इक्वल टू -3। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, डाउट क्लियर? एनीवन, कोई भी? नो सर। अब इसका एक एग्जांपल और देखो। सेकंड एग्जांपल ये है कि px इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे आपको x की वैल्यू गिवन है माइनस का 1 अपॉन रूट में 3, माइनस का 1 अपॉन रूट में 3, और एक है प्लस में 1 अपॉन रूट 3। क्या ये दोनों के दोनों वैल्यू जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? माइनस का 1 अपॉन 3। तो यहाँ पे p -1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू में 3 इंटू माइनस का 1 अपॉन रूट 3, और ये हो जाएगा स्क्वायर, और माइनस का क्या हो गया? 1। ठीक है, अब देखो माइनस में है तो ये तो प्लस में हो गया क्योंकि पावर इवन में है। अब ये पावर है 1 के ऊपर भी है और रूट 3 के भी ऊपर भी है, तो अगर रूट 3 के ऊपर अगर पावर आ रही है 2, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू? वैल्यू क्या होगी इसकी? रूट 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। क्यों? रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 कितना आएगा आपका? यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है ना? अब तो देखो यहाँ पे तो ये जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 3, और यहाँ पे माइनस का 1, रूट 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 1 माइनस 1 क्या हो गया आपका? 0। इसका मतलब ये क्या है? इसका मतलब ये क्या हुआ? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हुआ? ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसकी ये वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई। एक एग्जांपल ये। नेक्स्ट क्या पुट करूंगा यहाँ पे? x की वैल्यू क्या पुट करूंगा? 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो देखो यहाँ पे प्लस का है ये, तो p 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू में 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का 1। अब देखो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर स्क्वायर होता है तो प्लस में आएगा, तो यहां से जाएगा 3 इंटू 1 अपॉन 3 और माइनस का 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और 1 - 1 क्या हो गया आपका? 0। इसका मतलब ये भी जीरो जो पॉलिनोमियल है
और ये भी क्या है आपका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। सबको समझ में आ गया? एवरीवन, कोई भी? रोहन, यस सर। अश्विनी, अब एक बात यस सर। एक बार सभी अपना वीडियो ऑन करें। दिव्यांशु और निमित आराम से सो रहे हैं, है ना? अश्विनी आराम से सो के उठी अभी, है ना? पायल का आता पता नहीं, ना की भी नहीं बेटी आज पायल तो, ना बेटा ऐसा नहीं होगा। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर आप आंसर दोगे फटाफट जल्दी से इनका, ठीक है ना? राकेश, सबके समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अब देखो ये है आपकी कौन सी एक्सरसाइज 2.2। ये नो कौन कह रहा है? पायल, यस सर। समझ में आ गया? यस सर। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। अब सब अपना वीडियो ऑफ करें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब आपको जीरो निकालना है कि कौन सा जीरो होगा पॉलिनोमियल का। ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें फर्स्ट क्या है कि पी एक्स, फर्स्ट क्या है पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स प्लस 5। कौन से केस में, यानी इसके आपको कौन से केस में इस पॉलिनोमियल में जीरो फाइंड आउट होगा। तो आपको क्या निकालना है? जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? जीरोस। अब इसमें क्या करोगे, जो वैल्यू है वो आप अपने मन से पुट करोगे और फिर आपको क्या निकालना है? वैल्यूज निकालनी है, जीरोस निकालना है। क्या निकालना है? वैल्यू जीरो निकालना है। अब जीरोस कैसे निकालोगे? पी एक्स इज इक्वल टू में जीरो निकालना है। तो जो आपको पॉलिनोमियल गिवन है उसको किसके इक्वल पुट करना है? जीरो के इक्वल पुट करना है। क्यों? क्योंकि आपको फाइंड आउट क्या करना है? जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक तो जीरोज है और एक क्या है? जीरो है। तो जीरोज तो क्या हुआ था, अपन ने चेक किया था, वेरीफाई किया था कि ये जीरोज है या नहीं। अब आपको यहां पर क्या निकालना है? जीरो निकालना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो वैल्यू, जो पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल पुट करोगे? जीरो के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ पे x प्लस 5 इज इक्वल टू में जीरो। अब मेरे को यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये x के प्लस में है, उधर जाके इसमें जाएगा ये माइनस में। तो यहां से इसका ट्रांसफर कर दोगे तो x इज इक्वल टू में 0 माइनस 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 5। यही क्या है आपका? जीरो। यही क्या है आपका? जीरो। अगर आप x की वैल्यू यहां पुट करोगे तो माइनस का 5 और प्लस का 5 पूरा क्या हो गया? जीरो। तो ये क्या हो गया आपका? जीरो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपको क्या निकालना है? जीरोस निकालने हैं। अब नेक्स्ट देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल 2x प्लस 5, सॉरी पी एक्स इज इक्वल टू में 2x प्लस 5। 2x प्लस 5 क्या निकालना? जीरो निकालना है। तो यहां पे पी एक्स इज इक्वल टू में जीरो, पी एक्स इज इक्वल टू में जीरो। अब पी एक्स की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3। तो ये हो गया 2x प्लस 5, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू में जीरो। अब मेरे को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो पहले मैं यहां से इस 5 का ट्रांसफर कर दूंगा उधर।
तो 2x इज इक्वल टू माइनस का 5, ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, अगर प्लस में होगा तो माइनस में, और माइनस में तो प्लस में। अब इधर ये x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये x के मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में तो